तो अब सुपरमैन के रिलीज होने के बाद अब जेम्स गन के डीसी यूनिवर्स का फ्यूचर क्या है और ये मूवी पूरे दुनिया में कितना कमा सकती है लगभग। अब देखो आई नो कि मैं इस मूवी के बारे में बात करने के लिए काफी ज्यादा लेट हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैं ट्रैवल कर रहा था और साथ में मेरा टेस्ट भी था, इसीलिए मैं हालांकि मूवी तो देख चुका हूँ लेकिन इसके बारे में बात करने का टाइम नहीं मिला। लेकिन इतना लेट होने के बाद भी कुछ फायदे हमारे पास जरूर है, क्योंकि हमारे पास इसके स्टार्टिंग के एक दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑलरेडी आ चुका है, जिससे अब ये एस्टिमेट करने में काफी ज्यादा आसानी होगी कि ये मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना हो सकता है लाइफ टाइम का। साथ में अब हम लोग इतना लेट हो चुके हैं, इसलिए इसका स्पॉइलर फ्री रिव्यू वाली बात करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए तुम इस वीडियो को स्पॉइलर से भरा हुआ रिव्यू कह सकते हो, जिसमें स्टार्टिंग हम लोग करेंगे स्टोरी से, जहाँ पे मैं तुम्हें इस मूवी का शॉर्ट में एकदम स्टोरी बताऊंगा। इसके बाद मैं तुम्हें इसकी एंडिंग एक्सप्लेन करूंगा और इसके पोस्ट क्रेडिट सीन का फ्यूचर पे कोई इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं ये भी एक्सप्लेन करूंगा, एंड और भी कुछ चीजें इस वीडियो में, इसीलिए अब विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग करें स्टोरी से, और मैं अगर तुम्हें इसकी स्टोरी एकदम ही शॉर्ट में बताऊं तो बोरेविया नाम का एक डेवलप्ड देश लेक्स के वेपन्स का यूज करके तेहरानपुर को इन्वेड करने की कोशिश करता है, जिसमें सुपरमैन इंटरफेयर करता है और इस काम की वजह से बोरेविया तेहरानपुर को इन्वेड नहीं कर पाता है। लेकिन इसकी वजह से सुपरमैन पे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल टेंशन बढ़ने लगता है और प्रेशर बढ़ने लगता है। लेकिन इन सारी चीजों के बाद लेक्स मेट्रोपोलिस में एक ऐसा ड्रैगन छोड़ देता है जो कि टाइम टू टाइम बड़ा होते जा रहा था, और उसके साथ ही उसकी पावर्स भी इंक्रीज होते जा रही थी, जिसको रोकने के लिए सुपरमैन आता है। एंड यहीं पर हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जस्टिस गैंग से, इसमें होते हैं गाय गार्डनर का ग्रीन लैंटर्न, कैंड्रा सॉन्डर्स की हॉक गर्ल और मिस्टर टेरिफिक, जो कि सुपरमैन की हेल्प करते हैं और फिर ये लोग उस ड्रैगन को मार देते हैं। लेकिन जहाँ पर एक तरफ सुपरमैन इस फाइट में इन्वॉल्व था, वहीं दूसरी तरफ लेक्स फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में जाता है, यहाँ पर वो सुपरमैन के डीएनए का इंट्रोड्यूस करके अंदर जाता है और द इंजीनियर की हेल्प से एक ऐसे क्लिप को एक्सट्रैक्ट करता है, जिसमें कि सुपरमैन के जो रियल पेरेंट्स हैं यानी कि क्रिप्टॉन वाले, वो उसको बता रहे थे कि उसको अर्थ पर जाना है। एंड चूंकि वो अर्थ पर एक गॉड लाइक बीइंग था, इसलिए वहाँ पर उसको कई सारी रानियां बनानी है, जिनसे उसके कई सारे बच्चे होंगे और उसकी स्पीशीज वापस से इवॉल्व होने लगेगी। एंड चूंकि अपना लेक्स एकदम एक नंबर का हरामी ठहरा, इसलिए वो इस क्लिप को एकदम पब्लिक कर देता है, और इससे ये होता है कि जो लोग अभी तक सुपरमैन को लव कर रहे थे और उसे प्यार कर रहे थे, वो लोग अब उसको काफी ज्यादा हेट करने लगते हैं, और सुपरमैन इस हेट को देख के इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इवन तो एक एलियन भी जब अटैक कर रहा होता है तब भी वहाँ पे वो घंटा कुछ करने नहीं जाता, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि वो अपनी पावर्स का यूज करके लोगों को ये दिखाने का ट्राई कर रहा है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है और उनके लिए थ्रेट बन सकता है। इन शॉर्ट कहूँ तो इस हेट को लेकर उसका दिमाग इतना ज्यादा खराब हो गया था कि वो अपनी पावर्स का यूज करना ही छोड़ देता है एंड डिसाइड करता है कि आगे से वो लोगों की हेल्प नहीं करेगा। ऑल्सो जब लेक्स जो था वो फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड से उस क्लिप को एक्सट्रैक्ट कर रहा था, तभी वहाँ पर वो सुपर डॉग को भी कब्जे में ले लेता है, और इसके बाद वो सुपरमैन से भी यही कहता है कि उसको क्रिप्टो यानी कि सुपर डॉग चाहिए, तो फिर उसको सरेंडर करना होगा। एंड अपना सुपरमैन भी यही करता है, जिसके बाद लेक्स उसको एक ऐसे चेंबर में डाल देता है जहाँ पर मेटामॉर्फो था, जो कि अपनी स्किन का यूज करके अपने हाथ से कुछ भी मेटल्स या फिर एलिमेंट्स को बना सकता था, और अपनी इसी पावर का यूज करके वो क्रिप्टोनाइट को फॉर्म करता है, जिसकी वजह से सुपरमैन काफी ज्यादा कमजोर हो जाता है। पर यहाँ पर एक चीज जो तुम्हें मुझे बतानी है वो ये है कि मेटामॉर्फो अपनी विल से सुपरमैन को वीक नहीं कर रहा था, मतलब कि वो अपनी मर्जी से ऐसा कुछ काम नहीं कर रहा था, बल्कि लेक्स ने उसके बच्चे को पकड़ लिया था एंड इसी चक्कर में उसको लेक्स की मदद करनी पड़ रही थी। लेकिन जब मेटामॉर्फो के सामने ही लेक्स एक बंदे को मार देता है, तब उसका भी हृदय परिवर्तन हो जाता है एंड वो डिसाइड करता है कि वो सुपरमैन की हेल्प करेगा, जिसके बदले में सुपरमैन उसके बच्चे को बचाएगा, और ये प्लान उन लोगों का काम भी करता है, जिसके बाद सुपरमैन क्रिप्टो मेटामॉर्फो और उसके बच्चे को लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन सुपरमैन के जाने से लेक्स इतना ज्यादा पगला जाता है कि उसने अपनी जो एक मशीन बनाई थी, जिससे वो एक ऐसे पॉकेट यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाता था जो कि दो यूनिवर्स के जस्ट बीच में था, उसका यूज करता है पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि भाई साहब का मानना था कि जब पूरा अर्थ डिस्ट्रॉय हो रहा होगा तो सुपरमैन तो इंटरफेयर करेगा ही, एंड एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। लेकिन इस बार लेक्स का ये जो प्लान था ये सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि सुपरमैन मिस्टर टेरिफिक का यूज करके इस मशीन को तबाह कर देता है और इसको रोक लेता है। एंड जो अल्ट्रामैन बार बार इस पूरे कांड में काफी ज्यादा दिक्कत डाल रहा था, सुपरमैन उसको भी ब्लैक होल में फेंक देता है। अब एक तरफ तो स्टोरी का एक पार्ट यहाँ पे चल रहा था, लेकिन जो सुपरमैन के खिलाफ जितनी भी ज्यादा हेट स्प्रेड हो रही थी, हमें ये भी पता चलता है कि इस हेट को स्प्रेड करने के पीछे एक मेजर पोर्शन था वो लेक्स का ही था, क्योंकि उसके पास कुछ ऐसे मंकीज थे जो कि काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थे, और वो उन्हीं को एज बॉट्स यूज करके काफी ज्यादा हेट स्प्रेड कर रहा था ऑनलाइन। पर यहाँ पर लुइस लेन जो थी वो अपने द प्लेनेट के एक कलीग की हेल्प से लेक्स लूथर के इस पूरे प्लान को एक्सपोज कर देती है कि बोरेविया और तेहरानपुर के कॉन्फ्लिक्ट के पीछे लेक्स लूथर जिम्मेदार है। एंड वो लोग ये भी प्रूव कर देते कि जो अर्थ पर इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही थी, जिसकी वजह से अर्थ डिस्ट्रॉय होने वाला था, इसके पीछे भी लेक्स का ही हाथ है। मूवी के एंडिंग में हमें सुपर गर्ल से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो कि ऐसे प्लेनेट पर जाती थी जहाँ पर येलो सन की जगह रेड सन होता था, और उसी की वजह से वो शराब पी के वहाँ टल रहती थी, क्योंकि येलो सन की प्रेजेंस में सुपरमैन और सुपर गर्ल जो है वो शराब का नशा नहीं कर सकते, मतलब सीधी भाषा में कहूँ तो उन लोगों को चढ़ती नहीं है येलो सन के प्रेजेंस में। लेकिन मूवी के एंडिंग में सुपर गर्ल को इंट्रोड्यूस करने का सिर्फ एक ही मोटिव था, और वो ये था कि अगले साल जो इसकी मूवी आने वाली है उसके लिए इसको सेटअप करना। इसके बाद मूवी में 2 क्रेडिट सीन्स भी हैं, जिनका फ्यूचर में ऐसा कोई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। पहले क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि सुपरमैन क्रिप्टो को लेकर मून पर बैठा हुआ है, वहाँ पे से अर्थ को देख रहा है, और दूसरे क्रेडिट सीन में हम लोग देखते हैं कि सुपरमैन मिस्टर टेरिफिक के साथ एक बिल्डिंग के क्रैक को ऑब्जर्व कर रहा होता है, जो कि उसी से फॉर्म हुआ था जब अर्थ डिस्ट्रॉय हो रही थी, जिसके बाद हल्की से बकचोदी होती है, जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है फ्यूचर में। अब देखो बात इस चीज की करें कि मूवी अच्छी थी या नहीं, तो देखो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि मूवी काफी ज्यादा अच्छी थी, एंड इसके पीछे कई सारे कारण है। जैसे कि पहला तो मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा अच्छी थी, एंड मूवी चीजों को सेटअप करने के लिए भी उतना ज्यादा टाइम नहीं लेती,
इवन इस मूवी को देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि एक नए सिनेमैटिक यूनिवर्स की स्टार्टिंग की मूवी है, उल्टा ऐसा लगता है कि हम लोग इस सिनेमैटिक यूनिवर्स से काफी ज्यादा फेमिलियर है। दूसरा क्या है कि जो अदर सुपर हीरोज थे उनको भी काफी ज्यादा अच्छे से हैंडल किया गया है एंड कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि वो लोग सुपरमैन को ओवरशैडो कर रहे हैं। देन इसके बाद कई सारे ऐसे मोमेंट्स भी थे जो कि काफी ज्यादा होलसम लगते हैं, खास करके क्रिप्टो के साथ सुपरमैन की केमिस्ट्री मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। एंड हाँ, सुपरमैन के जितने भी ज्यादा फ्लाइंग सीन्स थे जिसमें वो हमें उड़ते हुए दिखाया जा रहा था उसको काफी ज्यादा अच्छे से दिखाया गया है। अब इसके बाद बात करें इस मूवी के कमाई के बारे में तो देखो अभी जो पहले दिन का कलेक्शन बाहर आ चुका है वो है $55 मिलियन, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। एंड अगर हम ये बात करें इसका लाइफ टाइम कलेक्शन कितना हो सकता है तो देखो एक ये चीज ऐसी है कि जिसको कैलकुलेट करना काफी ज्यादा टफ है, इसलिए मैंने भी यहाँ पर चैट जीपीटी का यूज किया और चैट जीपीटी भैया के अनुसार ये मूवी कम से कम 700 से लेकर 900 मिलियन तक आराम से कमा सकती है। इवन पर्सनली मैं भी कहूँ तो ये मूवी कम से कम 600 मिलियन आराम से टच कर लेगी, क्योंकि मूवी ऐसी है ही कि इसकी हाइप और ज्यादा आगे बढ़ने ही वाली है। साथ ही में इसके रिव्यूज भी काफी ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। बाकी बात करें डीसी के सिनेमैटिक यूनिवर्स के फ्यूचर की तो देखो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज अपने सामने है। पहला तो ये कि जेम्स गन भी मार्वल की तरह पहले अपने कैरेक्टर्स को सेटअप करे एक एक मूवी लाकर और एक मेजर विलन को भी साइड बाय साइड सेटअप करते रहे, जिसके बाद जस्टिस लीग के मेंबर्स की एक टीम अप मूवी है जिसमें वो लोग उस सेटअप विलन का सामना कर रहे हैं, उसको हराएं। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर तुम देखोगे तो इस मूवी में हमें ऑलरेडी सुपरमैन और गाय गार्डनर की हल्की फुल्की नोकझोंक देखने को मिल चुकी है। एंड जेम्स गन अगर चाहे तो इस यूनिवर्स में वैसे भी काफी ज्यादा सुपर हीरोज है, तो वो इन सारे सुपर हीरोज के बीच की एक सिविल वॉर टाइप सिचुएशन भी दिखा सकते हैं जो कि काफी ज्यादा अच्छी होगी, खास करके जब बैटमैन और सुपरमैन अगेंस्ट में होंगे। पर्सनली मुझसे पूछो तो मुझे पहले वाली पॉसिबिलिटी के ज्यादा चांसेस लगते हैं, क्योंकि इसका सक्सेस रेट भी ज्यादा है एंड जेम्स गन ऐसी चीजों को प्लान करने में काफी ज्यादा माहिर है। तो बस अब और ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा, और हाँ, अगर तुम्हारे पास इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो तुम कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बना दूंगा। तो अब मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।